बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से वीकेंड एट होम की वो प्रोग्रामिंग जिसका आपको हमेशा इंतज़ार रहता है और आप अपनी कीमती सुजेशंस के ज़रिए जो कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, चाहे हम PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक या इंस्टा पेज की बात करें या वीकेंड एट होम के ऑफिशियल फेसबुक या इंस्टा पेज की बात करें, या फिर एक और ज़रिया जो सबसे ज़्यादा मेरे इसलिए दिल के करीब कि ख़ास तौर पे अपना कीमती वक्त निकाल के आजकल के भी बिलखसूस दौर में जो आप लेटर्स लिखते हैं या कार्ड्स भेजते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि लेटर्स के ज़रिए भी। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क तो वैसे भी मदर इंस्टीट्यूट होने की वजह से एक मोहब्बत ऐसी है, एक चाहत है ऐसी है और एक कनेक्शन ऐसा, एक ताल्लुक़ ऐसा है आप लोगों का पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ कि बिलखसूस पाकिस्तान से बाहर जितने भी पाकिस्तानी हमारे बहन भाई और कम्युनिटीज़ मुकीम हैं, आप लोग जब प्रोग्राम्स देखते हैं तो वो जो पाकिस्तानियत का जज्बा है, ना सिर्फ वो और ज़्यादा बल्कि जो अपने धरती माँ की याद आप लोगों को आ रही होती है PTV की प्रोग्रामिंग देख के, उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आती है। और वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई कैन ऑलवेज़ इसलिए रिलेट के जिस तरह तमाम लोगों की फैमिलीज़ कुछ ना कुछ बाहर रहती हैं, तो मेरे अपने बहन भाई भी PTV के प्रोग्रामिंग के ज़रिए ही दे आर सेटल्ड अब्रॉड, तो वो फिर वो PTV के साथ जो है एक एसोसिएशन ही कुछ और है। अच्छा जी, आज की प्रोग्रामिंग में अब मैं ये गुस्ताखी तो कर नहीं सकती कि जो मेरी पहली मेहमान शख्सियत हैं, ये एक ऐसा नाम है और अल्लाह ताला ने शाहजी को, सैयद नूर साहब को ऐसी जिम्मेदारियां, और वो बड़ी जिम्मेदारियां हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी खुश उसलूबी के साथ निभाते हुए ये स्टार बनाने वालों में से हैं। और मैं ये समझती हूँ कि इनके तारुफ में अगर ये ना कहा जाए कि ये तो खुद बजाते खुद जो हैं एक स्टार हैं, एक सितारा हैं, एक इंस्टीट्यूट हैं, एक एकेडमी है, तो कोई दूसरी राय नहीं होगी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री सैयद नूर साहब की फिल्म्स, सैयद नूर साहब की डायरेक्शन में जो बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट फिल्म्स रही हैं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख जब लिखी जाएगी तो इनकी बड़ी एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगी। वी हैव विद अस नन अदर देन सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं आपके लफ्ज़ों के मुताबिक तो अच्छा हूँ। हमारे जज्बात ऐसे हैं माशाल्लाह कि जब हम आपको देखते हैं तो ये नहीं लगता कि बहुत अरसे बाद आप तो अपने जज्बात का इजहार कर देती हैं, हम नहीं करते। वो रहने ही दें, वो बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ख़वातीन नौज़ात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और बिलखसूस वीकेंड एट होम PTV की रवायात को बरकरार रखते हुए हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं किसी भी शोबे से वाबस्ता हों, हम उनको ज़रूर ये प्लेटफॉर्म दें। तो हमारे सामने यंगस्टर्स की नुमाइंदगी करते हुए अपने ख़ास अंदाज से, और जब मैं शहरी ज़िया की बात करती हूँ तो शी इज़ एन एक्ट्रेस एंड अ मॉडल। और अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ये बता रही थी कि हम सब तो बड़े हुए हैं PTV देखते हुए, तो PTV आके एक कहती कि एक ऐसी कशिश है PTV के ऑरा में, मैं ऐसे खो गई हूँ, तो मैंने कहा आपने ऑन एयर ही बताना है। सो वी हैव विद अस शहरी ज़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आई एम गुड, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, यू लुक लवली माशाल्लाह। आप भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। आपका प्यार, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सामने मौजूद हैं पाकिस्तान का हर एक इलाका, हर एक शहर ख़ास मैं समझती हूँ अल्लाह ताला का ख़ास करम पाकिस्तान पे। लेकिन फैसलाबाद की जब हम बिलखसूस बात करते हैं तो आप देखिए मीडिया की कितनी फ्रटर्निटी के लोग, चाहे एक्टिंग की बात करें, चाहे सिंगिंग की बिलखसूस बात करें, और शोबों से भी वाबस्ता, लेकिन अगर मैं इन दोनों सिर्फ शोबों को हाईलाइट करूँ तो बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन करें। ये हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं बिलखसूस शी इज़ अ मॉडल, और अभी एक्टिंग तो करनी है नहीं करनी ये हम इनसे जानेंगे, लेकिन फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हुई खास तौर पे और यंगस्टर्स की नुमाइंदगी करते हुए पलवशा शहजादी इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आई एम फाइन, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, एंड यू आल्सो लुक लवली माशाल्लाह। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, सामने मौजूद हैं, ईद की ट्रांसमिशन में इनके साथ को होस्टिंग करने का मौका मिला। कहते हैं लोग कि जब आप किसी के साथ सफ़र कर रहे होते हैं तो उस शख्स की शख्सियत के हवाले से आपको पता चलता है, लेकिन मैं इसमें अपना ज़ाती तजुर्बा बयान करते हुए कि अगर आप को होस्टिंग भी किसी के साथ कर रहे हों तो चूँकि काफ़ी तवील टाइम की को होस्टिंग अगर हो, ईद की ट्रांसमिशंस हों, तो काफ़ी वक्त आपका किसी भी शख्स के साथ गुजरे प्रोफेशनल कैपेसिटी में, तब भी आपको उसकी शख्सियत के बारे में पता चलता है। वली हामिद अली खान की बात करें तो सही मानों में इनकी तरबियत इतनी उम्दा अंदाज से की गई है कि क्लासिकल मौसीकी का वो जाना माना हुआ घराना जिसमें उस्ताद हामिद अली खान साहब की परछाई हैं, वली हामिद अली, और मेरे तो छोटे भाइयों की तरह है। सो लेट्स जस्ट वेलकम वली हामिद अली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुंदर, आप कैसी हैं? क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, आपने इनवाइट किया। हमेशा ही बहुत मज़ा आता आपके शो में आके। आपका प्यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, मैंने कह दिया ना छोटा भाई, हालांकि उम्र इनकी मेरे से ज़्यादा ही है वैसे। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में शेफ नाजिश मौजूद हैं, ज़रा इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, दुआएं। अच्छा जी, क्या होने वाला है बताइए। अच्छा, आज मैं फालसे का जूस बनाऊंगी जिसमें मिंट ऐड करूंगी ताकि जितनी गर्मी है उसको वो कवर कर सके। उसके साथ चिकन कढ़ाई बनाऊंगी जो टमाटर और दही में बनेगी, जस्ट नो प्याज, नो नथिंग एल्स। बिल्कुल सही, आप बनाना शुरू करें, फिर साथ साथ आपसे मुलाकात होगी। शाहजी, आपके लिए तो क्या गर्मी तो क्या सर्दी। सर, आपने तो वो दौर देखा है कि पैदल बारी स्टूडियो जाया करते थे। एवेन्यू स्टूडियो से मिकलो रोड। बताइए ना ज़रा वो जो वक्त है। मैंने 70 में ज्वाइन की थी फिल्म इंडस्ट्री। तो गरीब घर का लड़का, 22 साल का, 21 साल का, और पैशन ये था कि फिल्म मेकर बनना है। तो जाके असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए एस सुलेमान साहब के साथ। एस सुलेमान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बनाया है। संतोष भाई ने, उनके बड़े भाई दर्पण साहब, उनके बड़े भाई, मैडम सबिया, मैडम नैयर भाभी, ये सारी एक फैमिली थी। तो मैं इसी फैमिली का शागिर्द हुआ जाके। तो रात को 2 बजे शूटिंग पैकअप होती थी, तो 10 बजे लास्ट बस आती थी शाहनूर स्टूडियो में। ठीक। तो ये इकबाल टाउन पीछे नहीं होता था, सामने कोई 3-4 दुकानें थी बस एवेन्यू स्टूडियो के सामने, बाकी जंगल था। बाकी सब ने अपना अपना इंतज़ाम किया होता था जाने का। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी, मैं पैदल चलता था। सर्दियों की रात 2 बजे मिकलो रोड पहुंचना 20-22 किलोमीटर बनता है। तो मैं पैदल आता था, चप्पल भी टूट जाती थी, फिर उसको गांठते थे। वो हवाई चप्पल होती ना उस ज़माने में, वो सुराख से निकल जाना, फिर वो कील लगा लेना, ऐसा ही है। इस तरह जाते थे। लेकिन ये जो सफ़र था मेरे लिए बड़ा अहम बन गया कि मैं अपने ख्वाब बुनता था उस चलने के दौरान। हाँ, सफ़र काटने में, ये वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इसी में ही 4 साल 5 साल के बाद मैंने 16 फिल्में असिस्ट कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एज एसोसिएट डायरेक्टर बन गया था। तो मैंने एक स्क्रीन प्ले लिख लिया। वो स्क्रीन प्ले बड़ा हादसाती तौर पर मैडम संगीता की मदर जो प्रोडक्शन हैंडल करती थी, मेहताब मैडम, उन तक पहुंच गया। उन्होंने कहा हम इस पे फिल्म बनाएंगे। मैं डायरेक्टर बनना चाहता था। ठीक। तो वो कहानी जो लिखी अपने लिए उन्होंने कहा हम बना ली। वो फिल्म हिट हो गई 76 में, ब्लॉकबस्टर, सोसाइटी गर्ल। सोसाइटी गर्ल, भाई सोसाइटी गर्ल। मैं राइटर हो गया। अब हर डायरेक्टर उस वक्त का वो मुझसे कहानी लिखवाना चाह रहा है और मैं डायरेक्शन करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। 250 फिल्में भली मैंने लिख डाली। 250 फिल्में लिख डाली तो डायरेक्टर नहीं बन पाया। 92 आ गया। जब 92 आ गया, अब मैंने कहा मेरे पास पैसे वैसे आ गए थे, मैंने कहा खुद प्रोड्यूस करता हूँ, फिर खुद डायरेक्ट करूँगा, खुद प्रोड्यूस करूँ। बिल्कुल ठीक। तो मैंने 92 में प्रोड्यूस की फिल्म, जो 93 में रिलीज़ हुई कसम के नाम से, जिसमें इरम हसन और सलीम शेख इंट्रोड्यूस हुए थे। बिल्कुल। वो फिल्म अच्छी गई बहुत। और फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। लेकिन खवातीनों, एक क्लैप हो जाए। 250 फिल्में लिखने के बाद वो मकाम हासिल हुआ कि अपने पैशन को परस्यू कर सके। और वली, हम आपकी फैमिली में भी जब देखते हैं, खान साहब को बिलखसूस, उस्ताद हामिद अली खान साहब आपके वालिद जो हैं, बड़े डेकोरम और ग्रेस के साथ उन्होंने अपने करियर को राइट फ्रॉम डे वन, जितना तो मैंने उनको देखा, जाना, समझा, इंटरव्यू भी किया। बिल्कुल, जैसा शाहजी ने बोला, शाहजी और बाबा का और असद भाई का तो मैं समझ चोली दामन का साथ है एक ऐसा कि हम लोग बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं इनके किस्से कि पीटीवी से उन्होंने सबने सफ़र अपना जर्नी स्टार्ट की। और हमारे ख़ानदान की अगर बात करें तो ख़ानदान में तो ऑब्वियसली बुज़ुर्गों से चलता आ रहा है कि आई एम 9th जनरेशन ऑफ माई फैमिली, माशाल्लाह। सो इस सेम बिजनेस में। तो शाहजी, वो उनका कहना था बुज़ुर्गों के कि 5 साल से 15 साल की एज में जो बच्चा होता है उसके दिमाग में जो फीड कर दिया जाता है वो सारी ज़िंदगी रहता है। राइट टाइम होता है लर्न करने का बच्चे के लिए। तो बाबा की जो जर्नी हम सुनते हैं ना, तो वही जर्नी सुन के हमें मोटिवेशन मिलती है कि क्यों ना इन जैसे तो बनने की दुआ करते हैं अल्लाह से कि उन जैसे बने। और उन्हीं के साबित कदमों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग काम करें। और मैं हमेशा ये आपके तारुफ में और ऑफ एयर भी ऑन एयर भी बात करती हूँ कि बड़े बाद अब ये बच्चे हैं
तो वरना ये होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि किसी ख़ानदान की हर जनरेशन बाइज्जत तरीके से अपना नाम बनाए, लेकिन माशाल्लाह ओवरशेडो हो जाते हैं, नहीं, वही, बच्चे नहीं बनते, वो नहीं बनते। लेकिन इनका कमाल है। कमाल है ये कमाल आप तीनों माशाल्लाह। लेकिन आपके वालिद साहब की तरबियत भी देखते हुए शहरी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क आके कैसा लग रहा है ये मुझे बताइए। बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच पीटीवी होम ने मुझे आज इनवाइट किया और आपने इनवाइट किया, और आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वैसे हमेशा लगती हैं, आज कुछ ज़्यादा लग रही हैं। आपका प्यार से। लेकिन हम देखते हैं पलवशा, आपका ताल्लुक फैसलाबाद से। फैसलाबाद की जब बिलखुसूस हम बात करते हैं, चेहरे पे तो मुस्कुराहट आ ही जाती है, क्योंकि आम जितने भी लोग हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा कमाल है। बस फैसलाबाद एक बड़ा मासूम लोगों का शहर है और बड़े डिसेंट पर्सनैलिटी के लोग हैं वहाँ पे, और बहुत सारे आर्टिस्ट बिलोंग करते हैं वहाँ से। लेकिन इंशाल्लाह सून मैं भी एक एक्ट्रेस बनूंगी और मेरा भी एक नाम बनेगा फैसलाबाद से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड यू स्टार्टेड मॉडलिंग अभी? यस, मैंने ब्रांड शूट्स किए हैं, लेकिन मुझे जो मेरा है ड्रीम वो है एक्ट्रेस बनने का। सो मैं इसको ज़रूर करूँगी अप्लाई। सो इंशाल्लाह ताला इसी तरह अल्लाह ताला आपके रास्ते हमवार करेगा। वो शुरू का टाइम होता है हमेशा, और मुझे ऐसा लगता है शाहजी शुरू का जो स्ट्रगलिंग टाइम होता है वही तो असल मज़ा होता है ज़िंदगी में, कि आप गिरें फिर खड़े होएं, फिर गिरें फिर खड़े हों। लर्निंग प्रोसेस होता है ना जी। और जब तक एक्टर के लिए, राइटर के लिए, जब तक ये आप मुशाहिदा नहीं करेंगे, आप देखेंगे नहीं, आप महसूस नहीं करेंगे वो फीलिंग्स, तो आप रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही। शाहजी कसम फिल्म इरम हसन से का तो ताल्लुक पीटीवी से था ना, जैसे टीवी की पहली थी, थोड़ा बहुत था उसका, हाँ। और टीवी से फिर फिल्म्स की तरफ आई। जी हाँ, जी हाँ। और सलीम शेख, जावेद शेख के भाई, वो तो ऑब्वियस। जावेद शेख ने खुद नहीं उसको इंट्रोड्यूस कराया, मुझे कहा कि तुम कराओ। अच्छा, वरना तो उनकी फैमिली बैरोज सब्जवारी और नहीं, एवरीथिंग। उस वक्त जावेद भी नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, तो बहरहाल हो जाता है। मैं इसकी तफसील शाहजी। लेकिन हम जब देखते हैं बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जब आपने काम किया, वो सुनहरी दौर, मोहम्मद अली साहब, नदीम बेग, बाबरा जी, ज़ेबा जी, शबनम जी, कोई नाम छोटा नहीं। वहीद मुराद, अब ये कैसे कैसे नाम है। शाहिद साहब, बात करते हुए इनके बारे में देखें, मैंने जब असिस्ट किया ना सुलेमान साहब को, उस वक्त मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा भाभी ठीक, उनके फेवरेट एक्टर थे। ठीक है। तेरी सूरत मेरी आंखें, मोहब्बत, इल्ज़ाम, सबक, इन सब फिल्मों में अली भाई और मैडम ज़ेबा थी। ठीक। फिर आगे जब हुआ तो इल्ज़ाम में फ़र्स्ट टाइम शाहिद जो हैं वो उन्होंने ज्वाइन किया, मोहम्मद अली साहब को उनके बेटे बने। ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो नदीम साहब आ जाते हैं, तेरा कमरे सलामत, जंजीर, मिस हिप्पी, मतलब इस किस्म की। तो इन वहीद साहब के साथ अनफॉर्चुनेटली एज असिस्टेंट काम नहीं किया, लेकिन एज राइटर किया। जब मैंने फिल्म लिखी आहट, ठीक है, आहट फिल्म लिखी, उसमें नदीम साहब और मैडम शबनम और वहीद साहब का ट्राई था। तो बड़े मज़े की बात है, मैंने उसमें डॉक्टर का रोल कर रहे थे। अच्छा। वहीद मुराद साहब। ठीक है। और नदीम साहब जो थे वो लवर थे शबनम भाभी के, शादी नदी उनसे वहीद साहब से हो जाती है। तो मैंने और जावेद फाज़ल साहब ने फैसला किया, यार वहीद साहब को कहते हैं कि कोई बाल चेंज कर लें। ठीक है। उनके बाल ऐसे उनका तो सिग्नेचर स्टाइल था। ठीक है। तो वो जावेद फाज़ल ने तू को, मैं नहीं कहना। मैं कहा यार तू एज राइटर कह लो ना जाके। अच्छा, वही सब आए तो वो कपड़े शपड़े पहने। मैं कहा भाई एक बात करनी थी आपसे, कोई ऐसी माइंड ना कीजिएगा आप। कहते नहीं करो क्या। मैंने कहा इतनी फिल्में आपने की है, आपका हेयर स्टाइल इतना हिट हुआ और है भी, तो हम चाहते हैं यार डॉक्टर का सोबर रोल है, ज़रा बाल पीछे आ जाएं, जेल बैग या कुछ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यानी जो चीज़ मेरी हिट है वही मैं बदल दूँ? बिल्कुल ठीक। मैं वही बदल दूँ? अच्छा, नदीम साहब ने सुन लिया। ठीक है। 4 फिल्मों के बाद नदीम साहब ने पीछे बाल बनाने शुरू अच्छा, कर ये दिए। बड़ा बोल्ड स्टेप था उस दौर में। मेरा नहीं ख्याल जेल बैग इतना कोई स्टाइल था उस ज़माने में। नहीं, जेल बैग नहीं, मैंने पीछे कर। ठीक है। बैक कर ले। ठीक है। तो उन नदीम साहब ने चेंज किया दहलीज में। ठीक है, बिल्कुल सही। हेयर स्टाइल चेंज किया। हाँ। पहले वो भी ऐसे फेंकते थे बाल। हाँ। तो नदीम साहब क्लेवर एक्टर, वो सोचते थे अपने कि क्या करना है क्या नहीं। और वो हिट हुआ, मुझे याद है वो हेयर स्टाइल हिट हुआ था। दैट वाज आई मीन, और वो बड़ा डिफरेंट एक स्टाइल आया। मोहम्मद अली साहब ने 2-3 विग्स बनवाई हुई थी
जब कोई रफ रोल करना होता था तो ऐसे माथे पे बाल आ जाते थे, जब सोवर रोल करना होता था तो पीछे बाल बन जाते थे। ठीक। तो ये बड़े डेडिकेशन के साथ इन्होंने काम किया। मैं बताऊं आपको, रंजिश ही सही दिली दुखाने के लिए ये गज़ल रिकॉर्ड हो रही थी तो अली साहब आ गए, उन्हीं पे पिक्चराइज होनी थी, मोहब्बत पे। कह लेंगे हाँ सुलू कब है भाई, इसकी शूटिंग कब है? अली भाई परसों। नहीं नहीं मैं तो नहीं करूँगा। कहते हैं आपकी डेट्स हैं आगे, मेरे पास डेट्स नहीं। कहते नहीं नहीं मैं 6 दिन के बाद करूँगा। तो कहते 6 दिन के बाद मेरे पास डेट्स नहीं होंगी। कहते मैं डेट्स में कर लूँगा। अब एक्टर के पास, अब वो जिनके पास डेट्स आगे थी, के खुशीद एक डायरेक्टर थे बहुत अच्छे, उनके पास अली साहब खुद गए कि भाई मैं वो सुल्लू की शूटिंग करनी है तो मैं ये 3-4 दिन शूटिंग नहीं कर रहा। अब हमें समझ नहीं आ रही है कि क्यों आगे कर क्यों रहे हैं। आगे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब 7वें दिन जब वो सेट पे आए, हाई नेक पहना हुआ ब्लैक और शेव बढ़ाई हुई, कहता है इस गज़ल को इसी तरह पिक्चराइज अरे क्या बात। अरे वाह, यानी देखें कि किस तरीके से उसको विजुअलाइज कैरेक्टर को किया और वो क्या रिकॉर्ड हुई शाजी। किस तरीके से आज भी हम देखते हैं ब्लैक हाई नेक, ब्लैक पैंट पहनी हुई, ग्रेसफुल आदमी, क्या कमाल। गोरा चिट्टा इनकी तरह था, हाँ, थे वो। हाँ, क्या कमाल। ख़वातीनोज़ात, और ये वो गोल्डन एरा है, ये वो सुनहरी दौर के ना सिर्फ फिल्म्स बनती थी बल्कि म्यूज़िक अलग, डायरेक्शन, एक्टिंग, हर एक एक डिपार्टमेंट जो है जिस उम्दगी के साथ काम करता था। ये तमाम बातें और ये तमाम फॉन्ड मेमोरीज और भी हम शेयर करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी ख़वातीनोज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। आपके अपने फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शाजी मौजूद हैं, सैयद नूर साहब हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वली हामिद अली खान साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं। और यंगस्टर्स की नुमाइंदगी करते हुए ज़ेर ज़बर पेश की गलती ना हो जाए तो शेरी और पलवशा का ना नाम देख के हमें बोलना चाहिए। पलवशा, मुझे ज़रूर ये बताइएगा, और शेरी आप दोनों भी, सोशल मीडिया का दौर है तो पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते रहते हो हर वक्त के नहीं, ये बताओ। मैं बनाती ज़रूर हूँ, मुझे शौक़ है, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े बैकग्राउंड आपको पता है थोड़े सेंसिटिव माइंड के होते हैं, रिस्पेक्ट को बड़ा देखते हैं। तो मैं बड़ी जिद करती हूँ, इधर लाडली हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे वो अपलोड नहीं करने देते ना। ठीक है। मैं कहती हूँ कि यार मुझे अपलोड करने दें इंस्टाग्राम। वो कहते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं तो बेटा नहीं, वो थोड़ा बहुत अपनी अच्छी बात रिस्पेक्ट है। को देखते हैं ना, लेफ्ट राइट बहुत अच्छी बात। सो मैं अपलोड नहीं करती, लेकिन मुझे बहुत शौक है, मैं बहुत टिकटॉक्स बनाती हूँ, बहुत पिक्चर्स कुछ बनाती हूँ। गैलरी में मैं अपनी आपकी भी पिक्चर्स देख लूंगी, फिक्र ना हाँ, करो, डन। नेक्स्ट ब्रेक में। हाँ शेरी, व्हाट अबाउट यू? मैं ज़्यादा जो अब मेरा काम होता है उसकी बनाती हूँ, ठीक है। टिकटॉक बिल्कुल नहीं बनाती और बस काम की वीडियो अपलोड करती एक्टिंग हूँ। करके कैसा लगता है मुझे ये बताओ, बिकॉज किसी कैरेक्टर में अपने आप को ढालना, फिर उसको उस कैरेक्टर से निकालना। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक्टिंग का, एंड टू बी वेरी फ्रैंक मेरा जो कैमरा फील्ड है मेरी हमेशा से मुझे पसंद थी, बचपन से मुझे पसंद Excellent. था। और डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करके, एक्टिंग करके, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और That is इंशाल्लाह very आई एम स्टिल लर्निंग एंड ग्रोइंग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, ऑल द बेस्ट। एज वली, शाजी से पहली मुलाकात कोई कुछ याद है कि कब हुई या पहली बार इनको कब देखा? मुझे बड़ा शौक था मूवीज़ देखने का, और मुझे था कि इनका इतना नाम सुना हुआ था नूर साहब का बाबा से। ठीक है। तो बाबा ने कहा मैं एक गाना रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ सर। मैंने सुबह से ना मैं तैयार होकर बैठा हुआ था कि आज मैं सही नूर साहब से मिलूंगा। ठीक है। और स्कूल से छुट्टी भी की होगी। हाँ, और फिल्म का गाना रिकॉर्ड हो रहा है, सरगम फिल्म का। ठीक। तो बहुत एक्साइटेड था। और जब मैं वहाँ गया ना तो ये ऐसे अदान भाई, शाहजी और बाबा आपस जाते ही इन्होंने बातचीत तो की, उसके बाद म्यूजिक शुरू किया और उसके बाद तो किसी को बोलने नहीं दिया ना, तीनों आपस में लगे। और मैं सारी रात देखता रहा कि म्यूजिशियंस भी उस टाइम पे तो वन गो में होता था सारे म्यूजिशियंस को। अच्छा, सबको वन गो में होता था। ये प्रोग्रामिंग उससे अदनान ने शुरू की थी, जी जी जी। वरना तो लेकिन रिदम सेक्शन सारा डिजाइन हो रहा था, मृदंग और ये सारी चीजें हाँ मृदंग याद है तुम्हें? लेकिन ना मैं वही तभी मैं तो कह रही मृदंग माशाल्लाह। स्पेशली अरेंज की थी। अरेंज किए थे, कोई बजाता नहीं था, स्पेशल बुलाया गया था कि मृदंग बजाने के लिए कोई आए और इसके बजाए। अच्छा। तो बाबा के साथ वो डिस्कस कर रहे थे, शाह जी भी और अदनान भाई भी, कि ये राग पीलो में है, चमकी किरण, इसमें थोड़ा चेंज कर लें। ये
तो बाबा मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला जब मैंने उससे सलाम किया, और लेकिन मैं एंजॉय कर रहा वो था। तो ऑरा ही कुछ और होता है, उसका इन्वायरमेंट वली कितना, फिल्म को रिकॉर्ड होते हुए देखना बजाते खुद। और जब सिनेमा में मूवी देखने के लिए गए तो जब वो सॉन्ग चला ना, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो सब चीजें मेरे सामने ऐसा ही हुई हुई थी और मुझे वो एंजॉय कर रहा था मैं। बिल्कुल ऐसा कि वो जो पार्ट्स आ रहे थे, जो बनाए गए थे, बहुत इन्होंने, मैं कहता हूँ कि जब से मैंने होठ संभाली ऐसा म्यूजिक मैंने अपनी रेयर ही सुना होगा ऐसा बिल्कुल म्यूजिक। भाई, हर फिल्म शाहजी आपका तो खैर कॉन्ट्रीब्यूट, वही बात है, और मैं फिर दोहराते हुए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री पे अगर कोई किताब लिखी जाए तो उसमें जो आपकी कंट्रीब्यूशन है ना, जो है, और सितारों को सितारा बनाने में मैं समझती हूँ आपका एक बहुत अहम किरदार है, और बेलौस किया है, जो सबसे बात है। ये मैं ज़रूर आप पर्सनल कैपेसिटी में भी आपको जानती हूँ, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ बड़ी खुश उसलूबी के साथ निभाई। शाहजी मैं सॉरी बात, आप बोलना भी कुछ चाह रहे हैं, वन टेक का क्या मतलब हुआ? वन टेक ये होती इट्स अ टीम वर्क, ठीक है, यानी रिदम वाले एक कोने में बैठे हुए हैं, वहाँ एक माइक लगा हुआ है। हाँ। वायलेंस वाले एक जगह बैठे हुए हैं, उनका माइक लगा हुआ है। दूसरी जगह फ्लूट वाले बैठे हुए हैं, उनका माइक लगा। तीसरी जगह मैंडोलिन, स्पेनिश और ये वो उनका पियानो एक तरफ है। तो गाना स्टार्ट होता है और जितना गाना है और एंड होता है, ये रिकॉर्डिंग थी। ठीक है, अब तो पीसीज में होता है ना, एक एक लाइन, एक एक पीस, उसने आओ जी, उसने रिदम बजा के ठीक। चला गया, वो वायलिन बजा के आया। हाँ। तो वहाँ वन गो में होता था। क्योंकि मैंने तो रेडियो पाकिस्तान में सुना हुआ है ना कि वन गो में वहाँ भी हुआ ऐसा- मैडम को। वहाँ भी ऐसा होता ओके, कोई गुंजाइश नहीं है ना, ना सिंगर के पास ना म्यूजिशियन के ये तो पास। बड़ा, हाँ नहीं, फिर टेक 2 भी होती थी, टेक ठीक- 3 भी होती ठीक थी। है। फिर मैडम ने एक काम निकाला, मैडम नूरजहां ने। वो कहती थी मैं तुम्हें 3 टेकें दे रही हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगी कौन कौन सी लगानी है। अब 3 टेक्स रिकॉर्ड कर दी उन्होंने। आपका ये जो अस्थाई है टेक 1 की लें, ये जो अंतरा आता है ये टेक 2 का लें। तो वहाँ से एक एडिटिंग शुरू हो गई। एडिटिंग, अच्छा वहां से ये एडिटिंग का आगाज हुआ। नहीं, वो तो होता ना, ये ऑप्टिकल पे होता था हाँ, मुझे सारा। आ गई समझ वो लेकिन मैंने, हाँ। बाद में जब ये डिजिटल हुआ है, डिजिटल ने तो खाना ही खराब कर दिया ना। एक एक लाइन सिंगर गा रहा है, फील ही नहीं आ रही। मैं वही कहने लगी थी शाहजी, वो फील ही नहीं आ सकती एज अ सिंगर भी वली, अगर आप इवन एज एन एक्टर भी। अब इसका मैंने ये गाना सुना है, मैं बड़ा मुतासिर हूँ। बहुत, थैंक यू सर। मैंने फौरन ही सुखा है, ये मुझे दे दो। बिल्कुल। शादी आपका ही है सब। चूड़ियाँ 2 में डालता हूँ। मैं बिल्कुल, बल्कि चूड़ियां 2 की भी बात करनी। अच्छा, कुछ सुनहरी यादों का सेगमेंट है, उसको जरा हम पहले पेश करते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद चूड़ियां 2 की भी हमने बात करनी है। अच्छा जी, शाहजी की कुछ सुनहरी यादें आप सबकी नजर। डायरेक्शन देखें कि बाबर अली कैसे रेशम को देख रहे हैं, फिर वो कैसे, एंड एवरीथिंग। पहले मैं जरा इन बच्चियों से भी, कैसे लगा? बहुत है ना? वेरी नाइस। वेरी नाइस। इनकी मैंने पहली फिल्म देखी थी चूड़िया में, तो लाइक आई एम फीलिंग माई सेल्फ लकी कि आज मैं इनके साथ बैठी हूँ। ये हम सब बहुत लकी हैं वली। And- देखी डायरेक्शन और ये दोनों की पहली फिल्म है। ये दोनों की, रेशम की और बाबर अली की। बाबर अली दोनों इंट्रोड्यूस हुए थे। बाबर अली को कहाँ से आपने दरियाफ्त किया शाहजी? बाबर अली कराची रहता था जब मैं फिल्म बना रहा। मेरी हमेशा ये कोशिश है कि मैं नए आर्टिस्टों के बिल्कुल साथ- ऐसा ही है। उससे क्या है कि मैं खुद नया हो जाता और आपने बड़े बड़े मेरा एक्सपेरिमेंट्स काम भी नया किए। हो जाता है। तो वो ये बाबर को बुलाया कि यार फिल्म करनी है, वो तो दूसरे दिन आ गए। एयरपोर्ट से सीधा मेरे पास स्टूडियो आए। मुझे आज भी याद है, ब्लू कलर का सूट पहना हुआ, इतने चौड़े चौड़े कॉलर, इतनी मोटी टाई और लंबे बाल जितने वली के हैं, और पसीना शराबूर। सलीम सर, मैं ऑडिशन देने आया हूँ। मैंने कहा यार बैठो, कोट उतारो, टाई उतारो, पहले मुझे गर्मी लग रही है। उतारा, मैंने कहा पानी वानी पियो। कहते ये ऑडिशन मैं कहा हो गया, हाँ। तुम सिलेक्ट हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि प्रेजेंस, एक्टर की प्रेजेंस नजर आ जाती है। एंड आई रिमेम्बर कि बाबर अली की ये जो जीवा फिल्म थी, ये लंबे बाल बड़े ट्रेंड में आए, हाँ। और उस दौर में हर लड़के ने, हर आदमी की ख्वाहिश थी, स्टूडेंट्स की, कि भाई लंबे बाल रखने हैं। उसके बाद दूसरा एक्टर मैंने इंट्रोड्यूस कराया साउथ, हमें तो वही वो भी लंबे बाल वाला। लंबे बाल, हाँ हाँ। वैसे हालांकि जबकि साउथ पे ही इज एन अमेजिंग पर्सन एंड एन एक्टर, लेकिन लंबे बाल इतना ना सूट किए जितने बाबर अली पे। बाबर अली पे बहुत। हाँ, लेकिन रेशम की भी हम बात, बाबर अली ने टीवी से स्टार्ट किया था तब, हाँ, टीवी, कराची टीवी से। कराची टीवी से ना, और उधर से आपने उनको देखा और बुलाया, जी। और टर्की में जीवा फिल्म शूट हुई शाहजी। होल फिल्म इन शूट इन टर्की। और शाहजी मुझे याद है, अगर गलत नहीं हूं मैं, आपने ऑफ एयर एक दफा मुझे बताया था कि जीवा फिल्म का जो गाना है जानू सुन जरा, उसमें जो हवा का रुख नहीं था, हवा नहीं थी, क्या था? वो नहीं, वो दूसरा गाना था। देखा जो छूले अगर छूले अगर तुझको तुझको हवा। हाँ, उसमें क्या तो हुआ? मैंने कहा हम 8 बंदे हैं टोटल यूनिट के,
एक 2 कैमरे के, 2 लाइट के, 2 डायरेक्शन के, 8 बंदे फिल्म बनाने गए हैं टर्की। सोचें तो अब गाना है छूले अगर तुझको, उसमें हवा का इफेक्ट भी जा रहा है। अब क्या करें ना, हमारे पास कोई पंखा ऐसा के लगा ले वहाँ पे। तूफानी पंखा। बड़े परेशान। मैंने चलो अल्लाह मालिक है, जब हवा चलेगी जी जी। तो हम वो शॉट ले लेंगे, बीच में से गाना शुरू कर देते। हम एक स्पॉट था वहाँ जब गए तो भी कैमरा में सेट हो रहा है तो हवा चलनी शुरू हो गई। ओह मैंने जल्दी करो, वो भाग दौड़ में फिर हवा चलती में फिर गाना वो पिक्चराइज किया और लोग कहते हैं कि जी ये अरेंज किया गया अरेंज था। किया वो अल्लाह मियां ने अरेंज किया था हमारे लिए। और क्या कमाल, एक क्लैप हो जाए, क्या वो कमाल गाना। आज भी हम जब उसको देखते हैं, बिलखुसूस मैं तो फिर बैठ के देखती भी हूँ, तो क्या डायरेक्शन, क्या गाना, और वो नेचुरल वाकई लग रहा है कि जैसे उसको बनाया इसका गया। दुपट्टा उड़ रहा है और वो मुंह पे आ रहा है सारा, बहुत अच्छा था। स्टार स्टेलर मूवी, मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अच्छा जी, वली मौजूद है, तो वली की मौजूदगी में इनकी भी सुनहरी कुछ यादें। ये कल परसों की बात है भाई, आइए दिखाइए। शाहजी, मुझे तो लग रहा है 15 साल की छुट्टी की थी स्कूल से उस दिन, ऐसा ही है कि नहीं? बेबी फैट आया था। हाँ बेबी फैट है। वली बताइए ना। बहुत पुरानी है ये वीडियो में, बिल्कुल स्कूल्स में दैट टाइम आई वाज इन 9th क्लास है ना। हाँ, आई वाज अबाउट टू से दैट, बट कैसा लगा वीडियो देख के? मैं एकदम नहीं, लेकिन 9th क्लास का बच्चा इस तरीके से राग को उम्दगी के साथ, इस मैच्योरिटी के साथ। मैं एक किस्सा है, एक चैनल होता था NTM, ठीक है, यस, हाँ, एक होते थे एक दौर में, ताहिर खान साहब उसको ऑन करते थे उस चैनल को। तो मुझे एक दफ़ा कॉल आती है, उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं थे, तो बाबा को कहीं जज लेना था उन्होंने, और हदीका क्या नहीं जी उसको होस्ट कर रही थी उस शो को। तो मेरे घर में ना बहस चल रही थी, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक था, तो मैं ज़िद्दी बहुत था बचपन में ही, जो कह दिया वो मुझे करना है, कुछ भी हो जाए। बाबा टेंशन होते थे कोई ऐसी चीज़ ना मांगे मुझसे जो मेरे लिए मुश्किल हो जाए। ठीक। तो मुझे गाड़ियों का शौक था, मैंने कहा था हर 6 मंथ्स बाद मैं गाड़ी चेंज करता था। मुझे गाड़ी एक पसंद आई हुई, तो उस टाइम पे होंडा अकॉर्ड जो थी ना वो बहुत इन थी, तो मुझे फेमस थी, ठीक है। तो मुझे फेमस मैंने लेनी थी। तो मैंने कहीं जाके उनको बाबा को कहा कि मुझे फलां गाड़ी चाहिए। फलान, नहीं गाड़ी पहले वाली है मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अगली गाड़ी लेनी है, मुझे 50,000 चाहिए। हाँ, मजीद मजीद और 50। वो कहीं गुस्से में पहले बैठे थे, कहते कोई नहीं है, जाओ यहाँ से, हर टाइम तुम 6 मंथ्स के बाद आके मुझे टेंशन डाल देते हो, कुछ नहीं। मैंने कहा मैं मांगूंगा नहीं पैसे, मैं अब लूंगा ही नहीं, मैं फुल। और उसी टाइम पे फ़ोन आता है अब्बू के लिए कि एक बच्चों का प्रोग्राम है, नदीम बेग साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे, ओके, जो आजकल मूवीज़ बनाते मूवीज हैं। भी बना रहे हैं, प्लेस भी, हाँ। नदीम बेग साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे शो को। तो मुझे कहते बेटा आप कौन बोल रहे हैं? मैं क्या उनका बेटा बात कर रहा हूँ, बताइए क्या बात है। तो वो कहते हैं कि एक बच्चों का शो है, कंपटीशन, उसमें अमजद बोबी साहब अल्लाह ने नसीब कर वो हैं, और खान साहब को हमने एज ए जज लेना है। तुम गाते हो? मैं कहा हाँ गाता हूँ। कॉन्फिडेंस बहुत था मेरे में। बिल्कुल ठीक। मैं बात करूँ 7th क्लास, बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा गाता हूँ। तो कहता अच्छा गाते हो तो गाओगे हमारे शो? मैं कहा हाँ पैसे दोगे तो गाऊंगा। तो वो इस चीज़ पे लो भाई, इस चीज़ पे ना वो शौक में कहते कंपटीशन है। मैं क्या 50,000? कहते 50,000? मैं क्या 50,000 लूंगा तो गा दूंगा। उन्होंने कहा बेटा अच्छा बाबा से बात, वो बात गई चली गई। अगले दिन दोबारा कॉल आई तो उन्होंने कहा क्या आपके ना बेटे से बात कर, मेरे तो 3 बेटे हैं, कौन से बेटे से बात करनी? वो जिसने कल बात की। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे बुलाया, उन्होंने तुम्हारी बात हुई थी नदीम साहब से? मैं कहा कहते वो बुला रहे हैं मुझे। अब बाबा को उन्होंने बताया कि क्या बात, मुझे बुला लिया। जब मैं गया तो मुझे ताहिर खान साहब के रूम में ले गए। ठीक है। तो मुझे जाके कहते कि ये बेटा पहले 50,000 रखो तुम, भाई कमाल कमाल। ये 50,000 लो। इसने मुझे आके बात बताई है कि उनके बेटे ने फ़ोन के ऊपर गाने की बात तो कर दी, उसने कहा गाऊंगा पैसे लेके गाऊंगा अदरवाइज नहीं गाऊंगा। कहते ये उस बात का कॉन्फिडेंस का मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो ये तुम रखो, अब तुम जाके वहाँ पे गाओ। और देखो और बाबा को नहीं पता था कि मैं कंपटीशन में गा रहा हूँ। तो मैंने कहा, मैंने फिर उनको क्या, मैंने कहा आपने शर्त ये है आपने मुझे फर्स्ट प्राइज, मगर मैं गाऊँ अच्छा गाऊँ या बुरा गाऊँ, मुझे फर्स्ट नहीं आने देना। ठीक है, बिल्कुल सही। वो मुझे बचपन में भी पता था कि ये बात बाद में लोग करेंगे कि बाप जज था तो बिल्कुल उसने ठीक है, true, फर्स्ट। मैंने कहा मुझे फर्स्ट नहीं आना। कहते हाँ क्यों? मैं कहा नहीं मुझे नहीं आना, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट आया तो मेरा बाप ही जज है। हाँ। तो मैं वो किस पॉइंट पे मुझे नहीं, वही हुआ कि मुझे वहाँ पे 50,000 ले, मैं घर आया तो बाबा कहते मुझे चेक कम मिला और तुम्हें 50,000 मिला। बट यू वर ऑलवेज, माशाल्लाह, एक क्लैप हो जाए, वली हैज ऑलवेज बीन, इवन रागा बॉयज को भी लीड करने वालों में जी से, जी, बड़ी अच्छी मैं बात। एक चीज़ शाहजी में बोलता हूँ,
रब की ज़ात के बाद ना हम तीनों भाइयों को हमारे माँ बाप की दुआ लगी। बेशक बेशक और मैं हर स्टेज पे ही मेंशन करता हूँ कि आजकल की जो जनरेशन हम देखते हैं वो निगलेक्ट करते हैं जितने बड़ों को भी और सब। आई बिलीव कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की दुआ जो है ना वो सीधी अर्श पे जाती है और तकदीर बदल देती है। तकदीर और बदल माँ बाप तो एक ऐसा कीमती असासा है कि जिनका कोई नेमुल बदल नहीं। खवातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे मौजूद मेहमान मौजूद। शाहजी, लैंडलाइन के दौर में कभी ऐसा हुआ फोन कर करके थक गए हो, आर्टिस्ट से बात ना हो रही हो, नदीम साहब, शाहिद साहब? वो नहीं, नदीम साहब तो खैर आ जाते थे टाइम पे। ठीक है। शाहिद साहब का मसला इसलिए होता था कि शाहिद साहब जब नए नए एक्टर बने तो बड़ा हैंडसम आदमी थे। बिल्कुल ठीक। तो सारी जो फिल्में आती थी, नदीम साहब साल में 2 फिल्में करते थे। अच्छा। वो 50 करते थे। अच्छा, नदीम साहब 2 करते थे? दो क्यों, करते कोई थे। खास वजह? वो कि मैं तवज्जो के साथ करूं, ठीक है। तो टेम्परामेंट भी उनका ऐसा। अब शाहिद साहब ने चूंकि 50 फिल्में कर ली, अब वो किस किस को टाइम दें? कभी उसको मिस करा रहे हैं, कभी उसको मिस करा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इसलिए इनका थोड़ा प्रॉब्लम होता था शाहिद साहब का। वरना वही साहब भी बड़े पंक्चुअल थे। मोहम्मद अली साहब तो बहुत ही पंक्चुअल थे। ठीक है। मोहम्मद अली साहब बहुत इक्वल टू शाहिद साहब, मुझे याद है, बिल्कुल बिजी थे। मैं वो असिस्टेंट का दौर था, तो उन्होंने एक शिफ्ट निकाली जिसको हम टेली शिफ्ट बोलते हैं। बिल्कुल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। बिल्कुल सही। 10 बजे फिर दूसरे सेट पे अली साहब जाते थे। तो हमने कहा यार, इन्होंने कहा ना एक्टर लोग हैं, हम बड़े आराम से 6, साढ़े 6, 7 बजे पहुँचे एवेन्यू स्टूडियो। जब अंदर दाखिल हुए तो फुवारे पे टहल रहे, देख लो मैं पहले आ गया। ये एक्टर थे यार। हाँ, और देखिए वक्त के कितने पाबंद, और वक्त की पंक्चुअलिटी और कदर की बात करें तो शाहजी की भी बात हम करते हैं, उस्ताद हामिद अली खान साहब और जितने भी सीनियर्स हैं, जिसमें फिर अशरफ खान साहब, मोहम्मद कवी खान साहब मरहूम की बात करें, ये जितने भी हैं और कितने सीनियर्स। ख़वातीन, ज़िंदगी में जो लोग वक्त की कदर करते हैं, वक्त भी उन लोगों की कदर करता है। ये ज़िंदगी में एक हुनर है जो अगर हम सीख लें तो बड़े कामयाब हो सकते हैं, ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर सकती है। जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। खाने की तो खुशबू ऐसी आ रही है भाई, ये नान के साथ खाया जाए या चावल के साथ या रोटी? नान के साथ। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, चावल भी होनी चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए। जी बताएं पलवी। नान खुशबू अच्छी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहजी, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, नान भी के साथ आपके घर के तो भाई खाने बड़े मशहूर हैं, आपके तो घर के। शाहजी आप तो कितनी दफा हम आदि हैं 2-2 चीज़ें। दो अच्छा, आप दोनों को खाने का शौक है कि नहीं, ये तो बताएं पहले। मैं देसी फूड बहुत लाइक करती हूँ और मैं बहुत शौकीन हूँ देसी फूड की। मुझे फास्ट फूड नहीं पसंद, और देसी फूड में मैं मटन, शिनवारी इस टाइप बहुत लाइक रियली? करती तो हूँ। फिर हाउ डू यू मैनेज? वर्कआउट करती हो या फिर बैलेंस कर लेती हो डाइट को? मैं जिम जाती हूँ और मेरी डाइट जो है, मैं बड़ी डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं बड़ी देखते के खाती हूँ बड़ा। इत्तेदाल के साथ कोई भी चीज खाई जाए तो मैंने पोर्शंस रखे हुए हैं थोड़े थोड़े करके। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। शेरी मैं सिर्फ जीने के लिए खाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। 2-2.5 लुक में। शाहजी, हम जब अपने सितारों की स्टार्स की किनको ज्यादा खाने का शौक था? यानी कि एक होता है ना, आदत होती है। नदीम साहब, वही नदीम साहब को बहुत शौक था। नदीम साहब बहुत शौक से खाते थे। पहले वो सिट्टे खाते थे, स्टूडियो आते थे सुबह 11 बजे। ठीक। उनका एक मुलाजिम था, जाओ भी सिट्टे रह गया, सिट्टे खा। उसके बाद ब्रेक में खाते थे। फिर 4 बजे फिर कहते थे जाओ चने लेके आओ, वो कभी कहते थे दही बड़े लेके आओ। वो बहुत शौक था उनको। लेकिन वो वॉक बहुत करते थे, इसलिए वो फिट रहे सारी ज़िंदगी। उनका पेट नहीं निकला। अली साहब का पेट निकल आया था। हाँ बिल्कुल सही। तो नदीम साहब का, वही साहब का भी नहीं निकला। ये बड़े हार्ड वर्कर थे। गुलाम मोहिउद्दीन साहब का भी। हाँ, वो भी, गुलाम मोहिउद्दीन साहब भी जैसे पहले दिन आए थे वैसे ही आज के दिन भी हैं। आज के दिन भी है। शाहजी, सुल्तान राही साहब, लार्जर देन लाइफ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को अगर मैं कहूँ संभालने वालों में से, और आप देख लें कि उनके जाने के बाद पता चला कि कितने लोगों का जो है रिस्क जो है, और किस तरीके से, और मस्जिद भी बनाई उन्होंने बारी स्टूडियो में। एक नहीं, बहुत सारी मसाजिद मसाजिद बनाई।
और वो उन्होंने 15-16 साल फिल्म इंडस्ट्री को चलाया अकेले बंदे ने। अकेले बंदे। तो जो लोग कहते हैं ना जी पंजाबी फिल्में इन्होंने बनाई, ख़राब किया, ये किया, अरे ख़राब होती तो बनती ना, एक बनना ख़राब थी, दूसरी ख़राब थी, सैकड़ों ख़राब ही थी, नहीं उनकी ऑडियंस थी, उनको देखने के लिए लोग आते थे। शाह जी आपकी पहली मुलाकात याद है सुल्तान रईस साहब से, बताइए ना। सुल्तान रईस साहब के साथ पहली मुलाकात मेरी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं जब 70 में मैंने ज्वाइन किया तो उनका पीक पीरियड नहीं था, ठीक है। वो विलन के रोल करते थे, लेकिन एक फिल्म बनी उनकी इकबाल कश्मीरी साहब की, बाबुल, तो उसमें उनका एक लीड रोल था। साथ ही एक फिल्म बनी शरीफ बदमाश, जिसमें यूसुफ खान साहब शरीफ थे, ये बदमाश थे। तो ये फिल्में पैरेलल बनते हुए हम देखते थे, और फिर जब हिट हुई ना वो फिल्म, तो सुल्तान रईस साहब, लोग तो नदीम साहब तो कहते हैं कि मेरी फिल्म चली तो मैं तो घर आके लेट गया कि मैंने क्या किया है। सुल्तान रईस साहब एक स्टूडियो से दूसरे मुबारकबादें ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये मुझे याद है कि ही वॉज वेरी हैप्पी। बिल्कुल ठीक। कि छोटे छोटे रोल करते थे, विलन के रोल करते थे, लेकिन फिर जब हीरो बने तो उन्होंने तमाम हीरोज़ को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही। और मुझे ये याद पड़ता है, बल्कि ये मुझे उनके साहबजादे ही बता रहे थे कि प्रोड्यूसर्स को अगर पैसे नहीं होते थे तो प्रोड्यूसर्स को पैसे भी दे दिए। इनकरेज करते थे। नहीं, पैसे हो सकता है पैसे भी देते हों, लेकिन ये ज़रूर कहते थे यार मेरी फिक्र ना करो, मुझे पैसे दो ना दो, फिल्म बनाओ। या आप देखें कितने कितने लोगों का रोजगार जो है, और देख लें आज उनके जाने के बाद वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री चूड़ियाँ 2 नाउ। हाँ जी, चूड़ियाँ तो एक ऐसा शाहकार कि मुझे नहीं लगता शायद ही किसी ने एक दफ़ा देखी हो, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। गानों की बात करें शाह जी, डायरेक्शन की बात करें, जिस उम्दगी के साथ, और अगेन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल में अगर मैं कहूँ अपने ख़ास अंदाज से चूड़ियाँ का एक अहम किरदार है। चूड़ियाँ 2 पे भी बात करते हैं। जैसे अभी अब आपने जिक्र किया, जिस महफिल में चले जाएं चूड़ियाँ का जिक्र ज़रूर होता है। और ये जो जैनजी हैं, ऐसे ये जो बैठे हैं, इन्होंने शायद नहीं देखी। ठीक है, बिल्कुल सही। ये कहते यार क्या थी चूड़ियाँ, क्या थी। तो मैंने सोचा कि चूड़ियाँ 2 बनाई जाए आज के दौर में। बेशक कहानी वो ना हो, लेकिन म्यूज़िक वही हो, उसमें से 3-4 गाने। अभी एक गाना मुझे वली का जो है पहला वाला भी, और ब्रेक पर जाने दूसरा सारे बेड़े है, जी जी ये मैं इससे ये नहीं भी देगा तो मैं उठा के नहीं शाह जी आपके नहीं, बड़े प्यारे गाने मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं उसमें ऐड करूँगा। बिल्कुल सही, चूड़ियाँ 2 में बिल्कुल सही। हीरो पे, तो इसलिए मैं बनाने जा रहा हूँ। और ये कब तक एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह? देखिए शूटिंग तो अभी नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी। वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट 670 डेज होते हैं शूटिंग के लिए। ठीक है। तो उसके बाद एडिटिंग होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, पोस्ट पे बड़ा टाइम लगता है जो लोग नहीं लगाते। फिर मैं इसको बाहर लेके जाऊंगा पोस्ट प्रोडक्शन के लिए थाईलैंड में। तो मेरा ख्याल है साल के एंड तक इंशाल्लाह। और आपका हमें मालूम है जिस प्रोफेशनल अंदाज से आप एक दफ़ा काम शुरू कर दें तो वो पाए तकमील तक। शाह जी, चूड़ियाँ 1 की भी अगर हम बात करते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को किस तरीके से, और हर एक एक किरदार जो है ना वो बाकायदा था कि ये इन्हीं के लिए है। वाह वाह, क्या बात। यानी हम अगर साइमा जी की बात करें तो मुझे नहीं लगता उनसे बेहतर कोई, और ये मैं कतन इसलिए नहीं कि वो ऑब्वियसली हम सब की तो फेवरेट है, और उन्होंने प्रूव की है। हम जब ड्रामों में भी उनके देखते हैं वो तो एक अलग दास्तान है कि अपना आप मनवाया। मैं जिस ज़माने में आपको बताया ना पैसे जमा करके प्रोड्यूस कर रहा था फिल्म कसम, तो मैं उर्दू फिल्म बना रहा था। ठीक। उस वक्त सुल्तान रईस साहब का एक पीक पीरियड था। मुझे सारे मेरे दोस्त कहें तुम अगर बनानी है कम वक्त तो उर्दू ना बनाओ, पंजाबी बनाओ, तुम्हारे पैसे बच जाए। ठीक। मैंने कहा नहीं, मैंने उर्दू ही बनानी। उर्दू फिल्म वो चल गई फिल्म, दूसरी जीवा वो भी चल गई, तीसरी सरगम वो भी चल गई, चौथी घूंघट वो भी चल दी, हवाएं भी चल गई, वो ऐसे चले। इन द मीन टाइम असैसिनेशन हो गया उनका, सुल्तान रईस साहब का। पंजाबी फिल्में बननी बंद हो गई, ऑलमोस्ट कम हो गई। वो जो पंजाबी डायरेक्टर थे उन्होंने भी उर्दू फिल्में शुरू कर दी। ठीक। उर्दू फिल्में बन रही थी, तो मैंने कहा मैं पंजाबी बनाऊंगा। देखिए Opposite, हमेशा ऑपोजिट, चले। हमेशा ऑपोजिट, बिल्कुल तो मैंने सही। कहा पंजाबी वो फिल्म बनाऊंगा जो अब नहीं बनती, वाह, और एक्शन वाली या मार कुटाई वाली या बदमाशी वाली नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। तो ये एक रोमांटिक फिल्म होगी, तो रियलिस्टिक अंदाज में इसको बनाएंगे। तो इसीलिए स्लो म्यूज़िक रखा गया, रोमांटिक, और ओरिजिनल लोकेशन पे जाके शूटिंग की, खेतों में इधर उधर। कहाँ पे हुई थी इसकी रिकॉर्डिंग? बस इधर उधर अच्छा करीबी, ठीक है। लेकिन सेट लगाया था मैंने उस घर का
स्टूडियो में, फ्लोर के अंदर नहीं। फ्लोर के अंदर जब आप सेट लगाते हैं तो ये मसनूई रोशनियों के साथ दिन बनाते हैं, इसी के साथ नाइट बनाते हैं, ये मुझे पसंद नहीं। मैंने आउटडोर में खुले में वो सेट लगाया, तो दिन भी उसमें नज़र आता था, रात भी नज़र आती थी प्रॉपरली। तो कच्ची मिट्टी के कच्चा सेट था वो, बिल्कुल सही। कच्चे घर जैसे होते, तो वो पिक्टोरियल बन गया। और जिस तरह मैंने अभी एक वली का गाना सुना है, तो मैंने चाहा है कि मैंने, और आपने पिक्चराइज कर लिया होगा कि ये किधर करना है। ये मैं बता दूं, मैं इनको जितना जानती हूँ इन्होंने सब पिक्चराइज कर वाह लिया। खुदा आपने सही कहा। सही कहा है ना। ये तालियां मेरे लिए, ये देख ले भाई। तो क्या हुआ? हाँ, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ बस, ये डन हो गया। नहीं, आप मेरी उस्ताद हैं। ना 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 ना। अच्छा, ये वाकया बताने हाँ, लगा ये कि बंद कीजिएगा जरा, कैसे नाज़िर स्टोरी दे। सिमिलर इंसिडेंट हो। हाँ। मैं बैठा हुआ था नुसरत फ़तेह अली खान साहब के पास, वाह वाह वाह। तो कहने लगे, मैडम शीम का वो बना रहे थे म्यूज़िक, मैंने शीम आरा का, तो मैं उसका राइटर था। तो कहते हैं, मैंने गाना सुनाया, मैंने सोचा दिया दे गया सो आता, वाह। तो रिकॉर्डेड गाना। मैंने कहा खान साहब ये मुझे दे दें। कहते हैं ले लो, लेकिन क्या करोगे? मैंने कहा फिल्म, मेरी चूड़ियाँ फिल्म मैं जो बना रहा हूँ उसमें मैं डालूंगा, और ये मैं बना लूँगा इसकी सिचुएशन। उन्होंने ले लो, उन्होंने मुझे दे। मैंने वो गाना पिक्चराइज किया, तो लोगों ने कहा कि ये पर्टिकुलर इस सिचुएशन के लिए रिकॉर्ड हुआ है। वाह, इतना वो खूबसूरत गाना। ये हुई ना बात। तो अभी वो इसका मैंने गाना सुना, तो मैं सेट पे पहुंचा हुआ था। बिल्कुल आ गई मुझे समझ। और वापस आप आ भी गए। एक गाना ही आपकी फिल्म का मुझे याद है। मैं घर फैमिली के साथ गया, जब 2 दफ़ा गए और दोनों दफ़ा वापस आ गए। हाउसफुल सिनेमाज। इस फिल्म के गाने ढोला कह लें या लाइयाँ लाइयाँ कह लें, हाँ। सारे गाने एक एक गाना नेड़े आ, सब ऐसा ही। लोग हर गाना ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर सोच समझ के इसी की चीज़ के लिए बनाया बिल्कुल। गया। और ये इंशाल्लाह चूड़ियाँ 2 में ये गाना आएगा। इंशाल्लाह। और ये मैं Thank you, ज़रूर sir. बताते हुए, ये एक बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन थी कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरीके से एक चला आ रहा था, एक्शन भी एंड एवरीथिंग, तो एक सॉफ्ट साइड पे पंजाबी फिल्म बनाना ये बड़ी बात है शादी। और क्लैप करेंगे बड़ा उम्दगी के साथ हमेशा। अच्छा, जो मैंने फिर इसे कंटिन्यू किया, लोगों ने नहीं किया। मैंने दूसरी फिल्म बनाई मेहंदी वाले हाथ, हाँ बिल्कुल। वाह वाह वाह, उसके म्यूजिक उसका भी म्यूजिक क्या खूबसूरत म्यूजिक। बेहतरीन। फिर मैंने मजाजन बना दी। बिल्कुल सही। 5 साल में उतरी नहीं फिल्म, ऐसा ही है। 5 साल नहीं उतरी वो फिल्म। तो फिर मैंने कहा यार मैं रोमांटिक ही बनाते जा रहा हूँ, कोई फिर वोटी लेके जानी, कॉमेडी बना दी। कॉमेडी बना ली, और वो कितनी सुपर हिट थी। तो एक से एक बढ़ के जो है सैयद नूर साहब, तो इस माशाल्लाह से जो इनकी कंट्रीब्यूशन। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी। कितने नवालों पे आपका काम बन जाएगा कि जिंदा रहने का? फिर देसी फूड बहुत अच्छा, फिर मैं ज़्यादा भी खा लेती अच्छा, हूँ। ज्यादा मैं तो फिर 2.5 रोटियाँ खा लेंगे। इसी को मैं थोड़ा कहती हूँ। गुड वन, शाबाश। ख़वातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। इतने मज़े की खुशबू आ रही है कि ट्रस्ट मी, इसको बग़ैर नान और चावल और रोटी के साथ ही खाने को दिल कर रहा है। शाबाश। ये अरोमा किस चीज़ का है? मसाले मुझे लगता है घर के हैं ना? बिल्कुल घर के मसाले हैं। और सुंदर सी, इसको बनाने का एक बहुत आसान तरीका है। चिकन कढ़ाई, आप उसको मटन को भी वैसे बना सकते हैं, बीफ को भी वैसे बना सकते हैं। आपने ये करना है, कढ़ाई के अंदर आपने ऑयल डाला, ऑयल के अंदर आपने पहले मीट ऐड करना है। ऑयल के अंदर मीट जब अपना हल्का सा कलर चेंज करे, उसके अंदर आपने साबुत सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा उस मोमेंट पर डाल के, फिर आपने उसको थोड़ा सा भून के, सॉल्ट डाल के, टमाटर डाल के अच्छे से ढक देना ठीक है। जब टमाटर का आपने छिलका उतारना है, उसके बाद आपने उसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और हालांकि जीरा, हाँ। बिल्कुल ऐसे ज़ीरा सूखा धनिया पहले, और बाद में आपने वही नमक मिर्च हल्दी जो आपकी घर की है वो, और लास्ट में काली मिर्च ऐड करनी है, और उसको अच्छे से दही डाल के भुनी लगानी है, तो वो सेम ये अरोमा और ये कलर बिल्कुल सही। वरना तो हर घर में जैसे बनती होगी कढ़ाई, लेकिन ये है कि ये एक ऐसा नुस्खा है या एक ऐसी टिप है कि विच यू कैन ऑलवेज ऐड। अच्छा जी, ये ड्रिंक का बताएंगे। फालसे का जूस है, ठीक है। फालसा सेम ले लिया, फालसा लिया, उसके अंदर हमने थोड़ी सी शुगर ऐड की, जो आपकी चॉइस, आपको जितना मीठा चाहिए। उसके अंदर मैंने मिंट और 1 लेमन ऐड किया। मिंट उसको और जी
पुदीना उसको और रिफ्रेश कर देगा जी, क्योंकि आज गर्मी, आजकल बहुत गर्मी है। और बच्चों के लिए भी आप ये बना के इस तरह ग्लासेस में फ्रिज में रखें। बच्चे अक्सर खेलते कूदते पानी के लिए फ्रिज खोलते तो उनको अच्छा लगेगा और वो फ़ौरन पियेंगे। ठीक है। और यही तरीका बच्चों को फ्रूट्स खिलाने का ड्रिंक की सूरत में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा जी, और मुझे ये रायता भी बताइएगा अगर बनाना हो रायता घर में। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल ज़ीरा रायता है, ठीक है। दही के अंदर मैंने पुदीना और धनिया चॉप करके ऐड किया, ज़ीरा ऐड किया, सॉल्ट, पेपर, और उसके साथ सेम हमारी पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट स्टाइल गार्न वो सैलड होती है, वो अनियन रिंग काटे, टमाटो रिंग काटे, और जो आपको एक अरोमा आ रहा है ना, वो आपको मिंट और लेमन का आ रहा है, जो सैलड में बड़ा अच्छा लगता है। और आप अपने सैलड में मिंट का लाजमी यूज़ करें, और गर्मियों में मिंट लाजमी यूज़ करें अपनी हर चीज़ में, वो आपका गट बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच जी। जीती रही खुश रही ख़वातीन हज़रात, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और चूंकि ये लास्ट सेगमेंट है, एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा सेगमेंट, शाह जी, कसौटी प्रोग्राम आपको याद है? जी हाँ, बिल्कुल याद। उबैदुल्ला बेग साहब जिसमें जी, थे, और बिल्कुल क्या कुरैशपुर साहब थे। सर, क्या अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम था। देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव था वो। हाँ, इंफॉर्मेशन मिलती थी बहुत, और फिर उनकी जहानत का एक वो क्या उसे कहते हैं, इम्तिहान होता था। इम्तिहान भी होता था। फिर वो जो एक्सप्रेशन होते थे ना, अग्रीड, असल वो एक्साइटमेंट क्रिएट करते थे। ऐसा ही है बिल्कुल। और मुझे याद है कि उसको अपने अपने अंदाज से, जिस तरीके से, वही बात है कि देखने वाला जो है ऐसे शहर में गिरफ्तार हो जाया करता था। आज भी वो प्रोग्राम जो है ऐसा है कि अपनी मिसाल आप है। और ख़वातीन हज़रात, कसौटी प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का एक ऐसा शाहकार, उसको अपने ख़ास अंदाज से हम, बट ऑन अ लाइटर नोट ऑब्वियसली, ट्रिब्यूट पेश करते हुए इस सेगमेंट का एहतमाम किया गया। कसौटी सेगमेंट का नाम है। अच्छा जी, शाह जी उसमें जज होंगे। शाबाश भाई, तीनों तैयार हो जाओ। जी जी। एक तस्वीर दिखाई जाएगी, या किसी शख्स की, या किसी जगह की, या किसी चीज़ की। ऑडियंस वो 5 सेकंड के लिए तस्वीर देखेगी ताकि आपकी दिलचस्पी में इजाफा हो जाए। तो पहली तस्वीर देखेंगे आप अब, और आपने सवालात मुझसे करने हैं और मैं जवाब दूंगी। जो पहले पहचानेगा, ओपन राउंड है। ओके, रेडी? बताएं जी। रोटी मंगवाऊं 3 चन वाले खास को लग नहीं रहा जान जून है? नहीं है? अभी नहीं। अच्छा जी, दिखाइएगा तस्वीर अब, एंड हटा दीजिए तस्वीर। अच्छा जी, तीनों सवालात कीजिए। देखिए तस्वीर। नहीं, इनको समझ नहीं आई होगी, इनको नहीं आई समझ। कोई पर्सनैलिटी है? नहीं, शख्स नहीं है। एक ऐसी कुदरत का तोहफा, चलें इसको इस तरह समझ लें। कुदरत के तो बहुत तोहफे हैं। हाँ, बस अब सवालात कीजिए। आप दोनों ने भी करने सवालात। कुदरत का शाह जी, ये है जी, आप दोनों कीजिए सवालात। ये समझ आ गई आपको, या मैं राइटिंग आपको दोबारा लिख देता हूं? हाँ जी, एक ऐसा कुदरत का तोहफा जिसको हम सब पसंद करते हैं, सारी तोहफों को, लेकिन जी हाँ, जी हाँ। शायद हाँ, जमीन अंग्रेजी पे है, मीडियम। जमीन पे नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन। जमीन पे नहीं है, जमीन पे, आसमान पे, आसमान पे है। बारिश। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, शाबाश। लड़की ने बगैर डाई नवाले खाए जवाब दे दिया। दोबारा तालियां। ये हुई ना बात। लेकिन आधी मदद मेरी। लेकिन वली ने बहुत अच्छे सवाल किए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बारिश जी, बारिश अल्लाह ताला का बहुत सारे तोहफों में से एक तोहफा। अल्लाह के तोहफों की बात की तो तोहफों में जमीन पे होंगे या सबसे आसमान बड़ा पे? तोहफा है वो। हाँ, सबसे बड़ा। एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब ये वार्म अप एक्टिविटी थी ना। दूसरी तस्वीर दिखाइएगा। फॉर्म में आ गए हैं तीनों जी, एंड हटा दीजिए तस्वीर जी। पलविशा, आपने भी करना है सवाल। Okay, sure. चलें जी। कोई इंसान? नहीं, इंसान नहीं है। अगेन चीज, कोई चीज़ है? चीज है। इसी तरह खाने पीने की? नहीं, खाने पीने की नहीं। वो भी आसमानी चीज़ है। आसमानी चीज चांद? नहीं। मेरे दिमाग में मुझे नाम नहीं रेनबो। याद आ रहा। रेनबो। उर्दू में क्या बोलेंगे? अच्छा चले, अगर रेनबो है, रेनबो को उर्दू में क्या बोलेंगे बता दें। दोनों में से जो बता देगा पहले ये बताएगी। बताएं। कौसे किताब कुछ इस तरह से हम कहते हैं। अब हम एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। बहुत सारी तालियां। रेनबो, धनक या कौसे के साथ। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा जी, यही सवाल कर रहे हैं आप दोनों भी जरा, ठीक है? तस्वीर दिखाइए तीसरी जी, एंड हटा दीजिएगा। अच्छा जी, अब आप दोनों करें। क्या है? कोई जगह है? जगह नहीं है, चीज है। चीज़ है? अब ये मटेरियल चीज है, इंसान ने बनाई है अल्लाह ताला के हुक्म से जी। और काफी इन है बहुत बहुत ज्यादा भाई, शदीद। मतलब टेक्नोलॉजी में मोबाइल उसको फोन कहाँ पे यूज करते हैं? टेक्नोलॉजी में है, और आजकल तो इसकी ज्यादा मोबाइल जरूरत। फोन्स? नहीं, मोबाइल नहीं। बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। नहीं सोशल मीडिया? नहीं, सोशल मीडिया का इससे ताल्लुक नहीं। इंटरनेट? इसको कहाँ No. पे यूज करते हैं? कहाँ? लाइक कहाँ Okay, यूज करते ये- हैं? आप पूछो ना, आप पूछो। ये है जी ज्यादातर बिल्डिंग्स, हर चीज के लिए, हर जगह के लिए, घरों के लिए। सोलर सिस्टम? आपको क्या लगता है? सोलर, बिकॉज वही लगता है घरों में भी और ऑफिस जी, में। सोलर सिस्टम, सोलर। या
इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। पक्का बताएं जी। सोलर सिस्टम होगा एक्सीलेंट सोलो सिस्टम, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश शाबाश। तो पहले बोल दिया इन्होंने। शेरी को तो खुदा का वास्ता एक नवाला खिला दे, वो जो लेकिन इंसान नहीं, मैंने बिल्कुल देखा था। बेहोश होने वाला नहीं होता ऐसे उसकी आवाज़ अंदर से आती है, अंदर ही रह जाती अंदर ही वो उन्होंने पहले बोल दिया कि मैं जिंदा रहने के लिए खाती हूँ। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। बहुत अच्छा जवाब। अच्छा जी, लास्ट तस्वीर है हमारे पास, एक लास्ट तस्वीर जी दिखाइएगा। एंड ओके, हटा दीजिए तस्वीर। अच्छा जी, सवालात क्या है? शरीफ आप कहाँ पे है ये, किस लिए यूज होता है? इधर है मौजूद। स्टेयर्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट, भी देख लिया था। सबने देख लिया था। ये देखा है बहस का मौका नहीं दिया। हाँ भाई, आप लोगों ने देख लिया। कितनी बुरी बात है, हालांकि हमने टीवी को चीटिंग, वेरी वेरी बैड। अच्छा जी, मैं अब एक चीज खुद करती हूँ, छोड़ दें बाकी चीजें। अच्छा जी, इसकी तस्वीर ही नहीं है। अब आप मुझसे सवाल करेंगे, मुझे ही सिर्फ पता है, ऑडियंस को भी नहीं पता क्या है? कि क्या है, बताएं। इंसान है, हैवान है। चीज है एक, मैं सिर्फ शाजी को बताऊंगी, एक ऐसी चीज जो इंसान ने बनाई है। आप सवालात कीजिए, इधर मौजूद है। रोजमर्रा जिंदगी में यूज होती है। शाजी ठीक है जी। ये किस रोजमर्रा लिए जिंदगी यूज में यूज होती होती है? हाँ, हाँ। किस लिए यूज होती है? शाजी आप बताएं। बस वो समझे कि कभी कभी चीज़ें ठंडी हो जाती तो उनको गर्म करते हैं। फ्रिज, ओवन। ओवन, ओवन। अवन और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, चीजें गर्म करने 2 in 1 भी हो सकती हैं चीजें। कुकिंग रेंज, हाँ, इधर सेट पे वो चीज मौजूद है। चूल्हा। नहीं, एक ऐसी चीज जो हर तकरीबन घर की जरूरत है। चीजें ठंडी हो जाती हैं तो उसे गर्म करती है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसका काम ही ये है। इंसान को डाल दें तो वो भी हो जाता है। हीटर। हीटर। नहीं, हीटर नहीं, उसका मौसम से कोई ताल्लुक नहीं है। एक ऐसी चीज टेक्नोलॉजी, आग। नहीं आग नहीं, टेक्नोलॉजी की एक ऐसी चीज जिसके बगैर मुझे ऐसा जाती तौर पे लगता है कि हमारी जिंदगी नामुकम्मल है। Light, नाजिश की फेवरेट है। नहीं, जी? लाइट नहीं, नहीं, एक बॉक्स टाइप का होता है। बॉक्स है। बॉक्स है। नाजिश की, ओ नाजिश खड़ी होगी, उसने कहा भाई मुझसे भी पूछो। नाजिश की बहुत फेवरेट है, उसने व्यू ब्लॉक किया हुआ इस चीज का। चलो उससे पूछ लें। आप बता दें। जी, स्पाइस बॉक्स। वेरी गुड, गलत बिल्कुल, बैठ जाए। बिल्कुल बैठ जाए। नादिश, अच्छा आप बताएं, मतलब टेक्नोलॉजी की चीज जिसका जिक्र आप इतना लोगों ने मैंने बॉक्स हिंट दिया, इतना एक ऐसी टेक्नोलॉजी की चीज जिसका मौसम से कोई ताल्लुक नहीं है। जहेज में भी बच्चियों को दी जाती है, नई नई शादी हो तो तोहफे के तौर ओवन पे। ही होता है। ओवन ही होता है ठंडी चीज को हीट ओवन देने की शक्ल है। हाँ, अब चले 2 in 1। भाई इतनी बड़ी हिंट दे दी। ओवन की शक्ल। अवन भी है और अब लेडीज यूज करती है। अवन भी है और ओवन ही हो बेकिंग के लिए भी यूज होता है। और बेक्ड ओवन होगा ये जो हाँ, ओवन बेक आंखें कर लो, चिपका लो, खाना खाने की जरूरत तो नहीं। 5 4 3 ओवन बेक थी अवन है, अवन के साथ भी है कुछ और। वो फिर आप ही बता 2 सकते in 1 5 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 2 1 माइक्रोवेव अवन। माइक्रोवेव ओवन, मैंने ओवन बोला ओवन था तो मैंने ओवन 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 बोला बोला था। नहीं, खाली ओवन नहीं है ना। मैंने ओवन बेक भी बोला था उससे ओवन बेक माइक्रोवेव भी नहीं, किया। असल चीज़ तो माइक्रोवेव। असल तो माइक्रोवेव थी, कोई मसला नहीं, कोई बात कोई ऐसी बात नहीं है, होता है ऐसा। 50% सही था। 50% ठीक था। 50% बिकॉज मैं ज्यादा कुकिंग नहीं करती, मैं किचन में नहीं हूँ। चले दे 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 नंबर। दें 50 नंबर। वेरी गुड। और इसी के साथ ये सेगमेंट इख्तिताम को पहुंचा। इनके अलावा कौन विनर है? सारे विनर है। ये तो यह टीम वर्क है। टीम वर्क है। वेरी गुड जी, क्लैप हो जाए अपने लिए। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी ख़वातीनो सर, चूंकि ऑब्वियसली बातचीत लास्ट सेगमेंट है और बातचीत का सिलसिला अपने ख़त्ताम को भी पहुंच रहा है, लेकिन शाह जी मैं आपसे ज़रूर ये बात करते हुए, हर इंसान की, और इसमें अमाउंट मैटर नहीं करती, अल्लाह ताला के फजलो करम से जब अल्लाह ताला इंसान को खुद मुख्तार बनाता है, वो जो पहला चेक होता है ना, उसकी खुशी कुछ और होती है। आपको अपना पहला चेक, पहली पेमेंट याद है? बेशक अमाउंट ना बताइए, लेकिन उसका जो एहसास था। याद है। 2 साल के बाद, काम करने के 2 साल के बाद 1000 रुपये मिला था। 1000। वाह। और वो जो खुशी थी, पेमेंट मिली थी या चेक था? नहीं, चेक नहीं था, पेमेंट। पेमेंट थी। और उससे बाद मैंने दूसरी पेमेंट मिली, वो 4-5 हज़ार हो गए मेरे पास, तो मैंने बाइक खरीदी थी। पहली बाइक। खरीदी। और फिर जब उन्हीं रास्तों से बाइक पे जाते थे, और देखो क्या खूब एक्सपीरियंस था
कि मैं जाता था तो मेरी तरह स्टूडियो जाने वाले कुछ लोग खड़े होते थे, हाँ। मैं उनको बिठा लेता, अरे वाह वाह। उनको बिठा के मैं। और आपको वो वक्त अपना याद आता होगा कि जब आप पैदल चला करते थे। जी जी। शाह जी, जो पहली कमाई की, ज़्यादा सादा ज़बान में बात करूं, जो खुशी होती है उसको बयान करते हुए अपने अल्फाज में। नहीं, मुझे तो इस कमाई की इतनी खुशी नहीं थी जितनी ये खुशी थी मेरा नाम स्क्रीन पे आया था असिस्टेंट्स में। अच्छा। हम उसकी सात खुशी कुछ और ही होती है। सात असिस्टेंट थे, 7वां नंबर मेरा था। और फिर 4 फिल्मों के बाद, 5 फिल्मों के बाद मैं 1 नंबर पे आ गया और वो बाकी सब चले गए। उनमें पैशन नहीं था, सही। पैशन ही नहीं था, ये काम ही पैशन का है। यानी शुरू में 7 लोगों में आपका लास्ट में नाम आया करता था, आहिस्ता आहिस्ता करते करते टॉप पे। 4 फिल्मों 5 फिल्मों के बाद अपना नाम पहली बार जब टॉप पे देखा तो कैसा लगा? मैं बता रहा हूँ ना, पेमेंट से ज़्यादा खुशी वो थी कि मेरा नाम आया। क्योंकि जब हम, बिल्कुल मैं बच्चा था जब, तो मुझे शौक था फिल्म का। तो मियाँ हॉस्पिटल के पास कबाड़ियों की दुकान है, ठीक है। वहाँ वो छोटा सा प्रोजेक्टर बनाते थे जो हाथ से चलाते थे, तो ये फिल्मों के टोटे भी मिलते थे वहाँ से। तो मैं लेके आता था, वो चढ़ा के उसमें बल्ब लगा के सामने दीवार के ऊपर ऐसे चलाना, तो हरकत होती थी। लेकिन मेरा फेवरेट जो क्लिप होता था वो टाइटल्स होते थे फिल्म के। हाँ। कि वो चलाते थे ऐसे, एक टाइटल गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा, मुझे बहुत अच्छा। तो फिर जब पहली बार मेरा उस नाम आया टाइटल्स में, क्रेडिट्स में, तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं। बिल्कुल, यानी वो जो ख्वाब देखा था वो हकीकत जो में ख्वाब बुने थे हम। हाँ, वाह वाह वाह, क्या कहते, क्या कहते। वली, आपको भी जब हम देखते हैं पहली बार परफॉर्म किया होगा जब इंटरनेशनली पाकिस्तान की नुमाइंदगी की होगी? फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे यूएस 2006 में। पहला कॉन्सर्ट ह्यूस्टन में। ओह। अब ह्यूस्टन में ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कि इंटरनेशनल शो कैसे करते हैं। और हमें उस टाइम पे टीम में मुझे याद है कि सब कहते थे जाओ तुम दोनों भाई जाके, छोटा तो था, गया ही ठीक नहीं, है, वो बहुत इनाम, छोटा हाँ, था इनाम। हाँ। मैं और नयाब शाह जी, हम उस साउंड चेक के लिए भेज दे कि जाओ तुम लोग साउंड चेक करो, सब सिंगर्स सो रहे हैं होटल में, तो आप जितने सब। गा रहे। अब वो हम साउंड चेक के लिए गए। अब साउंड चेक करने गए तो एक रेस कोर्स पार्क था बहुत बड़ा, ठीक। और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त इंडिपेंडेंस मना रहे थे वहाँ पे। तो हम साउंड चेक ना, हमने चाचा को कहा, मैं चाचा इतना दूर होटल से है, हमने होटल वापस नहीं जाना, हम यहीं पे हैं, हम यहीं से हम लोग शो करके फिर जाएंगे। ठीक है। अब बाकी लोग नहीं आए जो बाकी टीम के सिंगर्स थे। शाह जी वो थोड़ी देर जब शो का टाइम आया ना, तो हम स्टेज के बैक पे चले गए, हमें नहीं पता आगे क्या है। और पता चला कि सारे आर्टिस्ट ट्रैफिक में स्टक हो गए हैं और वो 2 घंटे तक नहीं आएंगे। और आप थे? हम लोग बैक स्टेज पे थे। हाँ। अब वो जो म्यूजिशियन पूरा बैंड था वो स्टेज पे जो उनको आता था वो गा रहे थे, बजा रहे हैं और लोग वेट कर रहे हैं। लोग, अब मुझे लोगों का शोर आ रहा था, आ मुझे रहा, हाँ। बैक स्टेज था, मुझे नजर नहीं आ रहे थे लोग आगे फ्रंट पे क्या है। बेचैनी होती है ना कि शुरू हाँ, क्यों क्या नहीं है? हो रहा। हाँ। वो जो जिसने शो बाय किया हुआ था चचा से, तो शाह जी वो आके ढूंढ रहे हैं हम लोगों को ना कि तुम लोग जाओ स्टेज पे, ताकि लोग हमें मारेंगे, 2 घंटे तक वो नहीं आते, ठीक तुम है। लोग जाके गाओ। हम लोग जब स्टेज पे गए, हम नहीं जा रहे थे, वो ज़बरदस्ती लेके गए, कहते नहीं तुम लोग जाओगे स्टेज। मैं स्टेज पे, उन्होंने कहा कि तुम लोगों की मैं ऐसे एंट्री कराऊंगा कि जैसे कोई स्टार आता है। ठीक है। उस टाइम पे बहुत कंपटीशन चलता था कि इस तरह के शोज जो उन्होंने सजाद अली साहब की या बाकी सिंगर्स की प्लान किया, उन्होंने एक गाड़ी स्टेज पे आई, उसमें हम दोनों को बिठाया हुआ। देखे कैसे अल्लाह ताला ने, हाँ, तो वो रास्ता दोनों- बना। कैसे दोनों- रास्ता बनाया। अब मैं और नयाब दोनों हम लोग गाड़ी में बैठे, वो स्टेज पे आई, और जब स्टेज पे गाड़ी आई, अब गाड़ी से उतरे तो मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में इतना क्राउड 30,000 बंदा मैंने फर्स्ट टाइम वाह। देखा। जो मैं देखा तो मैं देख के डर के गाड़ी में बैठ गया। वो कहते उतरो, मैं कि उतरे कहाँ भाई, तुम लोग बहुत हैं। कहते हैं ये स्टेज पे आ गए हैं, मैं कि स्टेज पे आ गए, उतरे उतरे। मैं स्टेज पे उतरे, आप यकीन करें उस दिन मुझे इसलिए नहीं बोलता, वो जिस बंदे ने शो कराया था वो आज भी अमेरिका में मिलते हैं तो वो याद करते हैं। हम लोगों ने सिर्फ 2 गाने गाने थे, हमारे ये कमिटमेंट थी कि 2 गाने गाने। हमने 1 आवर 40 मिनट्स गाया और दूर से मैं देख रहा हूँ हदीका, सजाद भाई सब लोग भागे आ रहे, तो वो वहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो पूरा शो कर रहे हैं। वाह वाह। कि दोनों भाई, तो हमें जो असद भाई की, अब्बू की जितने सारा गाने कुछ थे वो सुना। सारे आते थे, वो सब गा दिए हम लोगों ने। और वो सुपर हिट गया होगा। वो सुपर हिट। उसके बाद मुझे ये याद है कि आज 2006 से 2026 हो गए,
कि हम लोग ऊपर वाले का ऐसा शुक्र अदा करते हैं शाह जी कि अमेरिका में हमें किसी प्रमोटर ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत नहीं है। वाह वाह वाह। और आज हम लोग यूएस जाते हैं तो सिर्फ हम लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं कि राघव वाज इन यूएस, हाँ। और वो और ऐसा होता है। माशाल्लाह। और देखिए अल्लाह ताला ने कैसे रास्ता बनाया मेरे रब ने, और ही इज़ द बेस्ट प्लानर। हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा कि वो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, तो उसने जो प्लान किया हुआ है ना इनफरादी सतह पे हम सब की ज़िंदगी के लिए, वो बेहतरीन से बेहतरीन है। और फिर दुआएं समेटने का हुनर भी आप जानते हैं माशाल्लाह से। अच्छा परवेशा, ज़रूर बात करते हुए, आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी हैं? या श्योर, नाउ आई एम राइट नाउ रेस्टोरेंट मैनेजर। ठीक है। और मुझे कुछ ना कुछ बनने का बहुत शौक था। मैं बहुत छोटी थी तो मैं कहती थी मैं पायलट बनूंगी, फिर मैं थोड़ी बड़ी आई तो मैं ड्रामास देखने लगी, मैं कहा मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मुझे था कि मैं कुछ बनूंगी। ठीक है। फिर मैंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ मॉडलिंग की तरफ जब किया तो टर्न लिया, तो मैं फैसलाबाद से लाहौर आई, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन भी कर रही थी, कंप्लीट होने वाली थी मेरी मोस्टली। और साथ अब मैं जहाँ पे रहती थी ना, मुझे बाबा से मांगना बहुत बुरा लगता था। ठीक है। मैं कहती थी मैं उनसे मांगूंगी, कभी कहेंगे नहीं है तो मैं बड़ी हूँ तो मुझे फील होगा। सो फिर मैंने रेस्टोरेंट फील्ड की तरफ टर्न लिया, और ये बहुत मज़े की फील्ड है, और मैं वैसे फूडी भी थी, तो मैंने एक आधा ऑर्डर तो आप खुद खा जाती होंगी। आपको लगता है मैं इसे देख के कि मैं खा जाती होंगी। तो फिर मैंने टर्न लिया ऑडिट टेकर, देन मतलब मुझे बहुत अच्छा इस फील्ड में मज़ा आया, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिकॉज कोई भी आप रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल्स ऐसी फील्ड है जो कभी भी बंद नहीं हो सकते, ईद है कुछ भी है। And that gives you the confidence as well. That's the best part that Yeah. you're in the media. साथ साथ आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हैं, तो जो सोशल स्किल्स हैं इससे और ज़्यादा डेवलप होती हैं। शाबाश। शहरी, आपसे भी ज़रूर बात करते हुए, नाउ वी सी कि हम बच्चियों को देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, मॉडलिंग करनी चाहिए, एक्टिंग, सिंगिंग, जो जिसका पैशन है बिल्कुल, और टैलेंट हो तो क्यों नहीं, लेकिन पढ़ाई को भी तो कंप्लीट करना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स करना चाहिए। मैं 10 इयर्स मरी में रही हूँ, और उसके बाद मैं लाहौर आई हूँ बोर्डिंग से। मैंने लाइक आई डिड माय ऑल लेवल्स फ्रॉम सेंट डेनिस हाई स्कूल, तो लाइक लाहौर वापस आई हूँ, नागिन ड्रामा किया आबिद अली सर के साथ, और एक्टिंग की, और मुझे पहले दिन का 10,000 मिला है। ये देखें कितनी और मैं ले नहीं रही थी, मैं कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं एक्टिंग करके खुश थी। और आबिद अली उन्होंने साहब मुझे के कहा साथ- आपका चेक आया, नहीं नहीं आप लें प्लीज़। मैं कह रही थी नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई एम फाइन। हाँ मुझे लाइक फर्स्ट टाइम मैंने किया था, क्योंकि आपके लिए यही खुशी काफ़ी थी कि आपको एक चांस मिला चांस है, मिला और था। दैट पेड ऑफ नागिन माशाल्लाह। ड्रामे में सर आबिद अली के साथ काम ये किया था। बहुत बड़ी। सर आबिद अली साहब के बारे में बात करते हुए, जो उनका एक ऑरा, आपकी मुलाकात हाँ, तो हुई बिल्कुल होगी ना, दोस्ती ज़ाहिर थी बात है। हमारी, वर्सटाइल एक्टर थे वो, और यकसा मकबूल थे फिल्म और टीवी पे। और फिर उन्होंने डायरेक्शन भी की, एक दो ड्रामों की, बड़े फिल्म्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स उन्होंने किए जो नहीं, उनका खास अंदाज? हर दूसरी फिल्म में वो होते थे सपोर्टिंग रोल में, किसी में बाप बने हुए हैं, किसी में विलन बने हुए हैं, किसी में, लेकिन वो वाले रोल नहीं उन्होंने किए जो मेन लीड होता है। मैं यही कह रही थी कि मेरी अगर नॉलेज में नहीं है तो जरूर नहीं, बता मेन देना। लीड नहीं Lead की, उन्होंने सपोर्टिंग की। कोई खास वजह? क्योंकि जो उनका ऑरा, जो उनकी शख्सियत, नहीं, आवाज उनकी, वो टीवी से आए थे ना, हाँ, बिल्कुल। टीवी पे उन्होंने खासा वक्त गुजार चुके थे। ठीक है। जब फिल्म में आए तो वो मैच्योर हो चुके थे, बिल्कुल सही, तो उसमें फिर उनका रोल सपोर्टिंग में ही बनता था। बिल्कुल। लेकिन जो काम उन्होंने किया बहुत बड़ी बेहतरीन, उम्दगी के साथ बेहतरीन। किया, और हमारे इंस्टीट्यूट हैं, एकेडमी का दर्जा रखते हुए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। हमने अपने, चूँकि ख़वातीन इज़्ज़त प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जा रहा है, और हमने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करना है। सर शाह जी, आपका जितना शुक्रिया अदा करते, नहीं ना प्लीज़ ना तशरीफ़ रखें ना, ये ना किया करें। आई होप यू एंजॉय इट, थैंक बहुत यू। अच्छा। मैं कह रहा हूँ ख़त्म क्यों हो रहा है ये 2 गाने तो पक्के हो गए वली के, 2 हो गए पक्के नहीं, फिल्म के इतना लिए? नहीं मैं करूँगा, एक कर लेंगे। एक कर लूँगा, अच्छा। वरना वो फिर कहेगा जी नहीं, 2 अंडर कंसिडरेशन। आप हुक्म करें, आपके सारे जैसे कहेंगे आप। ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच शरी, आपका भी आई होप यू एंजॉय, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जीती रहो पलवशा, ऑल द वेरी बेस्ट, आपके लिए Thank बहुत you, सारी nice to दुआएं। meet you. वली थैंक यू सो मच, आई होप यू। बहुत मज़ा आता है हमेशा ही आपके साथ यहाँ पे शो करके, और आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा याद करती हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, आपका अपना पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, थैंक यू सो मच। ऐसे। नाज़िश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ख़वातीन ज़ात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही, मेरे रब की रज़ा रही, और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है।